हाय एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 फिजिक्स का करेंगे। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल है, किसी चालक पदार्थ से 2 मिनट में 200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसका धारा क्या होगा। ठीक है ना, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए पहले गिवन निकालेंगे कि क्या का दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और कौन सा फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो पहला दिया हुआ है, किसी चालक पदार्थ से 2 मिनट मतलब टाइम दे दिया। तो टाइम मतलब क्या हो गया, टी हो गया ना। तो टाइम कितना दे दिया, 2 मिनट दे दिया, 2 मिनट। अब देखिए 2 मिनट दिया, इसको सेकेंड में हमको बदलना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेकेंड में बदलना है तो 60 से इंटू कर देंगे। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, फिर आगे दिया है 200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कूलम मतलब क्या दे दिया, आवेश दिए है ना, आवेश। तो क्यू का मान कितना हो गया, 200 कूलम दे दिया क्यू। तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, फार्मूला क्यू इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्यू इक्वल टू आई टी। इसमें देखिए हम लोग को क्यू का मान दिया हुआ है 200 और टी का मान 120 हम लोग लाए हैं। तो आई का मान यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, आई का मान निकालना है, याद रखिएगा, आई का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्यू इक्वल टू, अगर आई इक्वल टू क्यू बटे टी कर सकते हैं ना। क्यू है बाटा में टी आ गया। अब मान बिठा देंगे, क्यू का मान कितना है, क्यू के मान है 200 और टी के मान कितना है, 120 है। तो ई जीरो से एक जीरो गया तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बच जाएगा 20, नीचे बच जाएगा 12। 4 से काट देते हैं, ये भी 4 5 बार में 3 बार में कटेगा। इसको अगर पूरा भाग देंगे तो 1.66 आ जाएगा। ठीक है, अब विद्युत धारा हम लोग को निकालना था, इसलिए इसका आंसर क्या में आएगा, एम्पियर में आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या में, एम्पियर, ये हो गया एम्पियर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें 2 मिनट टाइम दिया था, इसको हम लोग सेकेंड में बदले तो 120 सेकेंड आ गया था। क्यू का मान 200 कूलम दिया था और इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आंसर ला दिए आई का 1.66 एम्पियर। ठीक है, आगे चलिए एक और क्वेश्चन। एक चालक पदार्थ को 20 वोल्ट से जोड़ा जाता है। वोल्ट मतलब होता है विभवांतर दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, गिवेन निकालेंगे पहले। भी के मान कितना दिया हुआ है, भी मतलब विभवांतर 20 वोल्ट दिया हुआ है, भी का मान 20 वोल्ट दिया हुआ है। यदि इस चालक पदार्थ से 2.6 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब आई दे दिया, विद्युत धारा मतलब क्या होता है आई, 2.6 एम्पियर दिया है, प्रवाहित किया जाता है, तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, आर। ठीक है, तो ओम का नियम से यहाँ पर बनाया जाएगा। ओम का नियम एक फार्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर ये फार्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, फार्मूला हो गया, ओम का नियम से ये आता है, ओम का नियम दिए थे। ठीक है, फार्मूला को V इक्वल टू आई आर हो गया। तो इसमें देखिए V के मान दिया हुआ है, आई के मान दिया हुआ है, तो आर के मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल टू, ये आई नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, V बटे आई हो गया इतना। इस फार्मूला में बैठा देंगे तो आर का आर हो गया, V का मान दिया हुआ है 20 और आई का मान दिया हुआ है 2.6। अब नीचे से पॉइंट उड़ाइए, ऊपर एक जीरो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 200 बटे 26 हो जाएगा। इसको काट देंगे, काटेंगे अगर 2 से तो 100 बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा ना। तो 13 बट्टे 100 बटा 13 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसको भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91 जाएगा, फिर बचेगा 9, फिर जाएगा 6 बार में, यह आ जाएगा। अब प्रतिरोध है तो ओम में आंसर आ जाएगा, 7.6 ओम आ जाएगा। कि जो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम होता है, ये ओम में आंसर आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें 20 वोल्ट दिया था, इसमें V का मान 20 वोल्ट और I का मान 2.6 एम्पियर दिया था। R का मान निकलना था, ओम का नियम का फॉर्मूला लगाए हम लोग और आंसर निकल कर हम लोग आ गया 7.6 ओम। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन चलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक तांबे का तार का प्रतिरोध 2 ओम है। एक मान लेते हैं तांबा का तार है, ऐसे मान लेते हैं तांबा का तार है, जिसका प्रतिरोध कितना दे दिया, मतलब प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है, 2 ओम दे दिया।
ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसे खींचकर मूल लंबाई 3 गुना कर दिया जाता है। अभी मान लीजिए इतना लंबाई था पहले, अभी मान लीजिए जो अभी खींचे थे हम लोग वो एल लंबाई था, अब क्या कर इसको 3 गुना मान लीजिए कर दिया गया। 3 कितना गुना, 3 गुना कर दिया गया इसका मूल लंबाई। ठीक है, इसका मूल लंबाई 3 गुना कर दिया गया। तब उसका प्रतिरोध क्या होगा ये हम लोग को निकाल के दिखाना है। तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें भी एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला 3 तरह का हम लोग आज न्यूमेरिकल बनाए। ठीक है, तो R इक्वल टू रो इंटू एल बट्टे ए, ये रो है ठीक ना, जो रो इसमें प्रतिरोधकता होता है याद रखिएगा। ठीक है, R इक्वल टू रो इंटू एल बट्टे ए, इसी फार्मूला का हम यूज करके बना देंगे। तो इसमें दिया है R का मान कितना 2, तो इसमें रख देंगे 2 इक्वल टू रो इंटू एल बट्टे ए। ठीक है, ये हम लोग को दे दिया। फिर दूसरा कंडीशन में बोला है कि लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, लंबाई 3 गुना कर दिया जाए। तो फार्मूला कहाँ जानते हैं हम लोग, R इक्वल टू रो इंटू एल बट्टे ए जानते हैं। ठीक है, और इसका लंबाई कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना, मतलब 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए किसी भी चालक पदार्थ को अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो पतला होगा ना तार, तो उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा। जितना तार को हम खींचेंगे उतना पतला होता चला जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी क्या होगा 3 गुना, एक अच्छी एरिया क्षेत्रफल है, जितना खींचेंगे क्या होगा उतना तार पतला होता चला जाएगा। 3 गुना अगर हम कर रहे हैं लंबाई बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी 3 गुना अपने आप ही घट जाएगा। अगर 4 गुना कर दें यहाँ पर ही तो 4 गुना एरिया अपने आप ही घट जाएगा। ठीक है, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो एक गाड़ी से 3 था, एक और 3 चल जाएगा, तो 3 इंटू एल इंटू 3 कहाँ चल गया ऊपर ए, और बटा ए का ए रहेगा। ठीक है, अब चलिए R इक्वल टू रो इंटू 3 3 9 हो गया और एल बटे ए हो गया। ठीक है, R इक्वल टू 9 को बाहर निकाल देते हैं तो रो इंटू एल बटे ए, तो R इक्वल टू 9 हो गया। और इतना का मान देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 2, यहाँ पे इतना का मान जो है देखिए 2 है, एक 2 ओम आगे दिया हुआ था, तो इसको यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको R डैश सबसे अच्छा मान लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसको R डैश मान लिया। ठीक है, जो हम लोग मान लाए R डैश का मान ला दिए, तो 9 दिन कितना हो जाएगा 18, और ये भी प्रतिरोध है तो कैसे हो जाएगा ओम। ये क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था, इसमें यही क्वेश्चन था कि प्रतिरोध 2 ओम दिया हुआ था और उस चालक पदार्थ को क्या कर रहा था, उसका लंबाई 3 गुना कर दिया जा रहा था खींच के। ठीक ना, तो अभी मूल लंबाई एल था तो उसको लंबाई कितना कर दिया 3 गुना कर दिया, तो हम लोग का R का मान इतना निकल कर आ गया। ठीक है, 18 ओम। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।